हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं DECE 1। सारे के सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न MCQs का है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो बिना वेस्ट किए टाइम देखते हैं कि DECE 1 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो 10 आज करवाऊंगी और कल को लेके आएंगे 20 का सेट। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ कमेंट मुझे यहीं पे कीजिए ताकि मुझे आपका जो पता चल सके। और प्लीज़, कई बार मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ या आपके मैसेजेस जो नहीं देख पाती हूँ, तो प्लीज़ आप डैम श्योर कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल की बजाय यहीं पे कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो हैव अ लुक फॉर द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? बाल विकास का मतलब कि बाल में, चिल्ड्रन में क्या होता है, बच्चों में पूरा ओवरऑल उनका जो विकसित होना। ठीक है, बाल का जो ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट होती है, ये उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है। चलो ऑप्शंस में पहले देखते हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग सिखाना। ठीक है, बच्चों में अच्छे संस्कार डालना, उनमें सिर्फ क्या करना है, हमें इंस्टिल करनी है गुड वैल्यूज़ को। सी, ओवरऑल उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर जो विकास उनका है, मगर सारे का सारा विकास उनका करना, बच्चों को अनुशासित बनाना, सिर्फ डिसिप्लिन सिखाना। हम पहले ही ये चीज़ बोल चुके हैं कि बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट उनकी करना। ठीक है, मेंटली भी और फिजिकली भी। दैट मीन्स द ऑप्शन सी इज आंसर राइट। बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना। ठीक है, टू एंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की कौन सी विशेषता जन्म से मृत्यु तक चलती है? विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम बर्थ टू डेथ? अब विकास की कौन सी विशेषता हमने पढ़ना है कि जन्म से मृत्यु तक चलती है? भाषाई विकास, विकास की निरंतर प्रक्रिया, शारीरिक वृद्धि, बौद्धिक विकास। अच्छा, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है, भाषाई विकास। चलिए, एक पॉइंट तो ये भी हो गया। विकास की निरंतर प्रक्रिया, भाषाई विकास तो एक किस्म का विकास हो गया, शारीरिक वृद्धि ये भी एक किस्म की ग्रोथ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ऑप्शन जो डी है, बौद्धिक विकास, यानी कि इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है हमारी वो। बट लेकिन विकास जो है हमने पहले ही पढ़ा था ये कि कंटिन्यूस इसका प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब आप जन्म से लेके मृत्यु तक, टिल द डेथ, ये चलता ही रहता है। तो हम विकास जो है वो, हमारी जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूसली होती है। ठीक है, तो आंसर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा कि ओनली एक चीज़ पे ये फोकस नहीं करता, जो जन्म से मृत्यु तक चलती है वो विकास की निरंतर प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है? What is the main difference between growth and development? वृद्धि मात्रात्मक होती है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। विकास गुणात्मक होता है, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई भी नहीं, या तो ये दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा, विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है कि वृद्धि जो होती है हमारी वो क्वांटिटेटिव होती है, मात्रा में होती है। तो जो विकास है हमारा वो गुण में आता है। ये हमने कल भी क्वेश्चन किया था, थोड़ा क्वेश्चन इससे अलग था, बट लेकिन आप मेरी कल की वीडियो देखोगे तो आपको इसमें जो डिफरेंस मैंने कल बताया था वो सेम आएगा। यहाँ पे बस मात्रात्मक बोला गया है और गुणात्मक बोला गया है कि गुण है ये। ठीक है, तो यही दोनों ही, वृद्धि और विकास के रिलेटेड हमने बात की, तो ये दोनों ही हमारे आंसर, दैट मीन्स द आंसर इज ऑप्शन सी। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। आंसर सी, बोथ ए एंड बी, दोनों आंसर ए बी जो है वो सही है। दैट मीन्स आंसर ऑप्शन सी ही है।
शैशवावस्था किस आयु समूह को कहा जाता है? इन्फेंसी रेफर्स टू विच एज ग्रुप? अच्छा, इन्फेंसी पीरियड हमें सबको पता है कि इन्फेंसी किसको बोला जाता है। हमने ऑलरेडी अपने जो DEC 1 जो हमारी वॉल्यूम 1 है बुक का, उसमें ये पहले 2 चैप्टर्स में आता है, ठीक है। तो उन दोनों चैप्टर्स में हमने इसे रीड किया हुआ है कि इन्फेंसी जो है बिल्कुल छोटे बच्चे में मतलब उनकी एज को बताया गया है, दैट मीन्स शिशु, ठीक है। तो उनकी एज जो होती है वो जन्म से स्टार्ट होती है, दैट मीन्स 0 to 2 years। तो 2 years के हिसाब से दैट मीन्स ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर है। बाकी की ऑप्शंस पढ़ने तो हमारे मतलब ज़रूरत ही नहीं, हमें नीड ही नहीं है उनको रीड करने की, क्योंकि आगे की एजेस के हिसाब से, ठीक है, वो कुछ ना कुछ और जो है वो उनको रेफ़र करते हैं नेम्स, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, 0 से 2 years। नेक्स्ट है, प्ले वे पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ प्ले वे मेथड? ठीक है, तो ऑप्शन फ्यासे, बी फ्राबल, वॉटसन, वाइगोर्स्की, ठीक है। तो इन सब में से ये बहुत ही इजी आंसर है, तो ऑप्शन बी, ठीक है, फ्रोबेल। तो फ्रोबेल जो है वो ही आंसर राइट है। तो कौन है हमारे जो प्लेवे मेथड के फादर? दैट इज़ फ्रोबेल। नेक्स्ट है, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? लर्निंग इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस? लर्निंग क्या है? सीखना, अनुभव करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ अनुवंशिक यानी कि हेरिडेटरी, अर्जित एक्वायर्ड, स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक, स्थिर यानी कि फिक्स्ड। तो लर्निंग जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है? अर्जित प्रक्रिया है, ठीक है, एक्वायर्ड है वो। क्यों? क्योंकि लर्निंग हम ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, ग्रो करते हैं, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड होता है। हम ही कुछ सीखते हैं तो पहले ऑब्जर्व करते हैं कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। कुछ तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बहुत धीमे से सीखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सिस्टम बच्चों में होता है, अर्जित, एक्वायर्ड। ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, नज़दीकी विकास क्षेत्र ZPD किसने दिया? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? ओके, ये ZPD जो कंसेप्ट है, हमें वैसे भी हमने पढ़ा था कि ये जो है वाइगोट्स्की का है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए पियाजे है, ठीक है, तो कोलबर्ग है, बेंडूरा है, तो ये नहीं है। ऑप्शन बी ही वाइगोट्स्की जो है वही इसका राइट आंसर है। हमेशा याद रखिए कि जो विकास क्षेत्र का ZPD के बारे में अगर बात होगी तो वाइगोट्स्की की ही बात होगी। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको नेम्स पूछे जाएं तो आप इनका आंसर वाइगोट्स्की को ही दोगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों में भाषा विकास का पहला चरण क्या है? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट? लर्निंग यानी कि तुतलाना, बड़बड़ाना, बैबलिंग, पूर्ण वाक्य बोलना, स्पीकिंग फुल सेंटेंसेस। नेक्स्ट ऑप्शन डी इज शब्द बनाना, वर्ड फॉर्मेशन। अच्छा, पहली स्टेज जो होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की वो होती है बैबलिंग। शिशु हमेशा ही पहले किसी को देखता है, उनसे लर्न करता है, सीखता है कैसे, ऑब्जर्व करके, और ऑब्जर्व करने के बाद वो हमेशा बैबलिंग करता है, बड़बड़ाता है। कभी भी किसी भी शिशु को देखा होगा तो आप अनुभव करेंगे कि वो सबसे पहले आपको देख के बैबलिंग करना स्टार्ट करेगा, फिर वो लैंग्वेज को सेकंड स्टेज पे आता है। पहले वो क्या करता है, फर्स्ट स्टेज इसकी बैबलिंग पे ही आता है। सो ऑप्शन बी इज आंसर राइट। नेक्स्ट है, संवेदनात्मक गति, सेंसरी मोटर अवस्था किसकी अवधारणा है? नेक्स्ट, द सेंसरी मोटर स्टेज इज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया
है इस सेंसरी मोटर स्टेज को? सो द ऑप्शंस आर स्किनर, पियाजेट, फ्रेबेल, एरिक्सन। सो ऑब्वियसली सेंसरी मोटर्स की बात आएगी तो पियाजेट ही हमारा आंसर राइट होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा आंसर जो है वो राइट है, पियाजेट। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा कारण विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? विच फैक्टर अफेक्ट्स डेवलपमेंट द मोस्ट? कौन सा? पर्यावरण, एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता, हेरिडिटी, दोनों ही, ए और बी, यानी कि ऑप्शंस दोनों, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बोथ ए एंड बी। डेवलपमेंट पे हमने पहले भी पढ़ा था कि अफेक्ट करने वाले हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो आंसर सी इज राइट आंसर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियोस में तो भी, और अगर कोई आपको अच्छा लगा तो भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। ठीक है, सो आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ऑल द स्टूडेंट्स के पास।